नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा भारतीय रेल और हम देखेंगे डाक टिकटों के माध्यम से भारतीय रेल से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी संक्षेप में। बचपन में हम सब ने पढ़ा है कि भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। यह रूट 34 किलोमीटर का था, पर क्या आप जानते हैं कि बोरीबंदर रेलवे स्टेशन कहां पर है? यदि आप जानना चाहते हैं तो कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही रेलवे से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी संक्षेप में आपको मिलने वाली है। पहले देखते हैं रेलवे से जुड़ी हुई कुछ डाक टिकटों को। आप स्क्रीन पर जो पहली डाक टिकट देख रहे हैं वह 16 अप्रैल 1953 को भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन की 100वीं वर्षगांठ पर जारी की गई थी। हल्के काले रंग में 2 आने मूल्य की यह डाक टिकट इंडिया सिक्योरिटी प्रेस से छपी है। इसमें 1853 के पुराने स्टीम इंजन तथा 1953 में चलने वाले आधुनिक इंजन को दर्शाया गया है। यह डाक टिकट 23 अगस्त 1937 को ब्रिटिश इंडिया द्वारा जारी किया गया था। इस पर ईस्ट इंडियन रेलवेज के 462 स्टीम लोकोमोटिव का चित्र है, साथ ही किंग जॉर्ज VI का पोर्ट्रेट है। 1937 में डाक यातायात पर 4 टिकटों का जो सेट जारी हुआ था, यह डाक टिकट उनमें से एक है। इसका मूल्य है 4 आना। और ये डाक टिकट दार्जिलिंग हिमालयन रेल की शताब्दी पर 1982 में जारी हुई थी। इसमें दार्जिलिंग तक जाने वाली टॉय ट्रेन का चित्र है। 1982 में ही जारी इस टिकट में मेल ट्रेन का एक डिब्बा दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में डाक सेवा में रेलों का प्रमुख योगदान रहा है और मेल ट्रेन में एक डिब्बा इस काम के लिए होता है। वर्ष 1976 में 25 पैसे मूल्य की ये डाक टिकट जारी हुई थी। इसमें WDM-2 रेल इंजन का चित्रण है। वाइड गेज डीजल इंजन जो यात्री तथा माल दोनों गाड़ियों में प्रयोग होता था, 1962 से भारतीय रेल की सेवा में था। पहले इसे अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी बनाती थी, बाद में भारत में बनने लगा तथा भारत में बनने वाला WDM-2 पहला डीजल इंजन था। इस डाक टिकट में 1895 में बने F1 मीटर गेज स्टीम इंजन को दर्शाया गया है, जिसने वर्ष 1958 तक 63 वर्षों तक भारत में रेलवे की सेवा की। F सीरीज का लोकोमोटिव F734 राजपुताना मालवा रेलवे के लिए अजमेर वर्कशॉप में 1895 में बनाया गया था तथा भारत में बनने वाला वो पहला लोकोमोटिव था। इस डाक टिकट में WP-1 रेल लोकोमोटिव दर्शाया गया है। WP यानी वाइड गेज पैसेंजर ट्रेन के लिए इंजन 1947 से भारत में प्रयोग हो रहे थे। वर्ष 1963 से 1966 के मध्य इस तरह के इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए गए। भारतीय रेल के प्रमुख मार्गों पर 2680 हॉर्स पावर के ये इंजन ताज एक्सप्रेस एवं फ्रंटियर मेल जैसी प्रमुख गाड़ियों को खींचते थे। बाहर से चलने वाले WP-1 इंजन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते थे। मित्रों, इस डाक टिकट में दिखाया गया लोकोमोटिव GIP-1 है, जिसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने आयात किया था और जिसने भारत में पहली यात्री ट्रेन को बोरीबंदर से लेकर ठाणे तक की 34 किलोमीटर की यात्रा में खींचा था। उस गाड़ी में 14 डिब्बे थे। वल्कन फाउंड्री इंग्लैंड में बने 240 टेंडर इंजन की खेप सितंबर 1852 में मुंबई पहुंची थी। इस तरह के 3 लोकोमोटिव इंजनों को साहिब, सुल्तान तथा सिंध नाम दिए गए थे। अब आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं।
मुंबई का बोरीबंदर स्टेशन वास्तव में वर्तमान CSMT या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की जगह पर था। जगन्नाथ शंकर सेठ को वर्तमान CSMT भवन के निर्माण का श्रेय जाता है। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, जो बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया। संयोग से अपनी बैंक सेवा के अंतिम 6 वर्षों में मैं ठाणे में रहा और 6 साल एक दैनिक यात्री के रूप में ठाणे CST रूट पर लोकल ट्रेन में आता जाता था, जिस रूट पर भारत की पहली ट्रेन चली थी। मित्रों, उम्मीद है चितरंजन के लोकोमोटिव कारखाने को दर्शाती हुई सामान्य डाक टिकटें आपने अवश्य देखी होंगी और ये 2 स्मारक डाक टिकटें दक्षिण पूर्व रेलवे की शताब्दी के अवसर पर 1987 में जारी की गई थी। माथेरान नेरल के मध्य चलने वाली टॉय ट्रेन के इंजन को दर्शाती हुई ये डाक टिकट 1993 में जारी की गई थी। दिनांक 16 अप्रैल 2002 को भारतीय रेल के 150वें वर्ष में 15 रुपये मूल्य की डाक टिकट जारी की गई थी, जिसमें 1853 में चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का चित्रण है। और ये डाक टिकट दून घाटी के रेलवे के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2000 में जारी की गई थी। मित्रों, भारतीय रेल केवल पटरियों पर दौड़ती गाड़ियां नहीं हैं, ये देश की धड़कन हैं। इसके डिब्बों में भारतीय संस्कृति मुस्कुराती है। इसके सफ़र से भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता का एहसास होता है। इसका विशाल नेटवर्क देश के कोने कोने को जोड़ता है और लोगों के जीवन को गति प्रदान करता है। जहां मालगाड़ियां खनिजों एवं कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाती हैं, वहीं तैयार माल गाड़ियों के माध्यम से देश के हर कोने में पहुंचता है। देश के कोने कोने में यात्रा के लिए हर वर्ग के यात्री भारतीय रेल पर भरोसा करते हैं। विशेषकर त्योहारों के दिनों में जब लाखों लोग अपने घरों या पर्यटन स्थल की ओर रवाना होते हैं, तो भारतीय रेल ही उम्मीद की किरण बनकर सबको अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। मित्रों, उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी भारतीय रेल पर आज का विषय जो था। भविष्य में भी हम अन्य किसी विषय पर डाक टिकटों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, वो आप तक पहुंचता रहे। उसके लिए आवश्यक है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और साथ में दोबारा हमसे मिलने का और हमारे को आपसे मिलने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद।